कानपुर की मेयर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैम, बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, 22 लोगों की मौत की खबर है। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? बेटा, बहुत दुखद समाचार है। मैं बाहर हूँ, मैं अधिकारियों को तुरंत फोन कर रही हूँ कि सब वहाँ मौके पर पहुँचे। मैं पहुँचते वहाँ पहुँचूंगी। मैं बाहर हूँ जी। कब तक आप भी पहुँच जाएंगी? क्या घटना स्थल पर आप भी पहुँचने वाली हैं? रास्ते में मैं सुबह तक पहुँचूंगी, सुबह तुरंत पहुँचूंगी वहाँ। बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। कुछ दिशा निर्देश अगर अधिकारियों को जारी किए गए हो, खास दिशा निर्देश, क्योंकि 22 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा घायल है। तुरंत बेटा, मैं बहुत दुखद समाचार है। मैं तुरंत अधिकारियों को निर्देशित करती हूँ, मैं पहुँच के तुरंत पहुँचती हूँ। तो क्या आपकी किसी भी अधिकारी से भी बातचीत नहीं हुई है? आपने कहा आप निर्देशित करेंगे, अभी कोई बातचीत नहीं हुई? हाँ बेटा, अभी सब तो वहीं लगे हुए हैं ना, तो तुरंत फोन कर रही हूँ और फिर बात हो रही है, तो फिर मैं तुरंत बात करके और निर्देशित करती हूँ बेटा। क्या कोई मुआवजे आदि का भी ऐलान किया जाएगा अभी कुछ देर बाद या अगले दिन कुछ समय में, क्योंकि 30 से ज्यादा घायल, 22 लोगों की मौत? देखिए, अभी तो मैं अधिकारियों सब वहाँ भेज रही हूँ, सब वहाँ पहले पहुँचे, सब फिर उसके बाद। ओके, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। प्रमिला पांडे कानपुर की मेयर हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने ये कहा है कि वो घटना का संज्ञान ले रही हैं, कल सुबह तक मौके पर पहुंच जाएंगी। चूंकि वो कानपुर में इस वक्त मौजूद नहीं है, ऐसे में वो आला अधिकारियों से फोन पर बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी तक उनकी किसी अधिकारी से बातचीत नहीं हो पाई है, चूंकि तमाम अधिकारी वहां पर मौके पर मौजूद है, लेकिन वो कानपुर में ना होते हुए भी घटना का संज्ञान लेने की पूरी कोशिश कर रही है, घटना पर नजर बनाए हुए हैं और कल सुबह तक उनका कहना है कि वो भी कानपुर पहुंच जाएंगी। सीएम योगी ने जहां हादसे पर दुख जताया है, वहीं पीएम मोदी का भी ट्वीट निकलकर सामने आया। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है कि कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली का जो हादसा हुआ है वो हृदय विदारक है, हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख का भुगतान किया जाएगा, घायलों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजे का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम के ट्वीट के बाद जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मुआवजे का ऐलान किया गया है। जहां पर घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो मृतक के परिवारजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, पीएम मोदी का ट्वीट निकलकर सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है, चूंकि कानपुर में बहुत बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया है। सीएम योगी के साथ ही पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। इसके साथ ही मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है पीएम मोदी की तरफ से। इस वक्त आप सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी घटना है हृदय विदारक है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट में इस बात को कहा है कि उन्होंने तमाम अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और रेस्क्यू ऑपरेशन बेहतरीन तरीके से चलाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कानपुर में हुई घटना हृदय विदारक है, सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। शाम, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शाम, पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और अपने ट्वीट के जरिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। देखिए, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। निश्चित तौर पर मुआवजे से जो परिजन है उनके जख्मों में कुछ मरहम लगने का काम करेगा, वहीं पर जो घायल है उनका सही से इलाज हो सकेगा। लेकिन जिस तरीके से हादसा पेश आया है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोड खराब है, इसकी वजह से पूरा हादसा पेश आया है। सड़क पे गड्ढे हैं और एक ट्रैक्टर ट्राली इसकी वजह से, गड्ढे होने की वजह से पलट गई है। तो ये जो जिन लोगों की जान गई है वो काफी दुखद है और देखना ये होगा कि जो हादसों की जो वजह है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो जो पूरा क्षेत्र है, चाहे साड़ का हो चाहे घाटमपुर का हो, वो सबसे ज्यादा हादसे इस क्षेत्र में होते हैं। आपको बता दें कि कानपुर में जितने भी हादसे होते हैं उनमें 40% हादसे घाटमपुर, साड़ और बिजरू थाना क्षेत्र, यानी 3 ये थाना क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। तो वजह को जान करके उसका उपाय करने की भी जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले ही साल कानपुर में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में 40% से ज्यादा हादसे इसी क्षेत्र में होते हैं, तो सावधानी के लिए अभी आज तक कोई कदम क्यों नहीं उठाए गए? जबकि कानपुर महानगर है, एक बड़ा शहर है, और ऐसे में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र हाई रिस्क जोन वाला है। फिर तो देखिए, आपको पता, जब इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं निश्चित तौर पर जांच बैठती है, जांच के बाद जांच रिपोर्ट भी निकल करके सामने आती है और हादसे का कारण भी पता चलता है कि क्यों ये हादसा हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो उपाय करने के बजाय वो जो रिपोर्ट होती है वो उसको ठंडा कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसको लोग भूलने लगते हैं। जैसे लोग भूलते हैं वैसे वैसे अधिकारी भी उसको भूल जाते हैं और फिर से नया हादसा जब तक नहीं हो जाता तब तक कोई जांच पड़ताल नहीं होती। ऐसे कई हादसे कानपुर में पेश आए हैं। चाहे आपको बता दें कि पिछले साल सचेंडी में जो हादसा हुआ था उसमें भी जांच रिपोर्ट पेश की गई, कई कारण निकल करके सामने आया कि जो
जो डबल डेकर बसेज होती हैं उनमें ओवरलोडिंग होती है। तो कुछ दिनों तक अभियान भी चला, 4-5 दिन अभियान चला, लेकिन उसके बाद स्थिति जस की तस है। वहीं अगर इस रोड की बात की जाए तो सड़क लगातार खराब बनी हुई है। वो साड़ की सड़क है, साड़ के अलावा घाटमपुर का वो इलाका है जहाँ पर रोजाना हादसे होते हैं और रोज 1 या 2 लोगों की जान जाती है। कानपुर के हादसों पर जब रिपोर्ट पिछले दिनों तलब की गई थी, रिपोर्ट बनी थी, तो उससे भी निकल करके सामने आया था कि ये 3 थाना क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़क खराब है, सड़क पर गड्ढे हैं, अनियंत्रित यातायात है, डंपर यहाँ पर चलते हैं, कई बार हादसा करके भाग जाते हैं। लेकिन इनमें लगाम लगाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जाता और अगली बार जब तक हादसा नहीं हो जाता तब तक ये रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी रहती है। 22 लोगों की जान जा चुकी है, अभी भी कई लोगों की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है। इनमें से भी जो मृतकों की संख्या है, बताया जा रहा है कि वो बढ़ सकती है। इतना बड़ा हादसा पेश हो जाने के बाद फिलहाल जो रेस्क्यू वर्क चल रहा है, लेकिन जरूरत इस बात की जरूर है कि जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान किया गया है, जिस तरीके से पीएम और सीएम ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है, स्थानीय प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरीके के हादसे ना हो, कम से कम लापरवाही की वजह से ना हो, कम से कम सड़क खराब होने की वजह से ना हो। बाबू द्विवेदी भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन श्याम, उससे पहले एक चीज आपसे और जरा यहाँ पर समझ ले, जरा अगर आप इस क्षेत्र को डिफाइन कर पाए कि किस तरीके का क्षेत्र है। लौटूंगी, चलिए आपके पास राम।